आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा टेबल के बारे में बताने जा रही हूँ। इन कीमती पिज़्ज़ा टेबल का इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन पिज़्ज़ा टेबल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इन टिप्स को देखने के बाद आप इन पिज़्ज़ा टेबल को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो इस्तेमाल करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज के रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो एक मेरा थंबनेल का है कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। मैं अपनी बहनों के लिए डेली रूटीन में बहुत मेहनत करके वीडियो तैयार करती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी मेहनत की कदर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट और लाइक भी किया करें। आप लोगों से कोई हीरे मोती तो मांगे नहीं है, एक छोटी सी फरमाइश की है, आप लोग इसे पूरी कर दिया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मीठे सोडे का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप लोग हो जाएंगे हैरान। ये वही मीठा सोडा है जिसे हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सस्ता भी होता है और आपके पास की शॉप से भी बहुत आसानी से मिल जाता है। चलें तो आपको बताती हूँ आपने इस रेमेडी को किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम लेंगे हाफ टी स्पून मीठा सोडा उसमें, और अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून पानी। हम मीठे सोडे को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इतना ज़्यादा मिक्स करेंगे कि मीठा सोडा और पानी बिल्कुल यकजान हो जाए। और अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों ने रोज़ाना इस मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। जब आप लोग अपने हाथ पैरों पर या चेहरे पर इस मीठे सोडे को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लगाने के बाद मसाज करेंगे और तकरीबन 2 घंटे के बाद इसको वॉश करेंगे, तब आपके बाल दिन पर दिन कमज़ोर होते जाएंगे। इस मीठे सोडे से जब आप लोगों के बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और फिर आपके वक्त के साथ साथ बाल निकलना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। मैं खुद भी इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ। ये ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा वाकई में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। इसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान और अब आप लोगों को हज़ारों रुपए की बचत होगी। इस तरह आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा और फिर आप लोगों को किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो लोशन हो। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और मुझे भी ज़्यादा सपोर्ट किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या मेरी बहनें भी इस तरह की फटी पुरानी शर्टों को फेंक देती हैं? आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करती हैं। इस तरह की शर्टें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इनसे हम अपनी बड़ी मुश्किल आसान बना सकते हैं, हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। ये मेरी टिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी पुरानी फटी हुई शर्टों को नहीं फेंकेंगे। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ शर्ट की, आप लोगों ने भी इस तरह से हाफ कटिंग करनी है शर्ट की। और मैं इस बेकार शर्ट से आज कमाल का तकिए का गिलाफ बनाने लगी हूँ। मेरे पास जो तकिए का गिलाफ था उससे मैंने नाप ले लिया है। अब शर्ट को उल्टा कर लूंगी और इसको फोल्ड करने के बाद हम नीचे वाले हिस्से की भी कटिंग करेंगे। अब शर्ट को कटिंग करने से पहले एक बार और तकिए का नाप ले लेते हैं। अब शर्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे से हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद शर्ट के ऊपर जो हाफ पॉकेट नजर आ रही थी इसको भी उधेड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, शर्ट के दोनों हिस्से की सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से की भी और नीचे वाले हिस्से की भी। एक साइड की सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी साइड की सिलाई लगा लेते हैं और लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा तकिए का गिलाफ सिल चुका है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर हैं उनको भी हम सेट करेंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे तकिया। और आप लोग देखेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का हमारा ये तकिया लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने किसी पुरानी फटी हुई शर्ट से तकिए का इस्तेमाल किया है। अब शर्ट के बटन बंद कर लेते हैं और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त कमाल का तकिया तैयार हो चुका है। आप भी ऐसा तकिया बनाना चाहेंगे, यकीनन हर कोई चाहेगा आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत और आप लोगों की जो बेकार चीज़ें हैं वो भी ठिकाने पर लग जाएं। इस तरह आप लोगों की मनी सेविंग होती है और इस तरह घर में चीज़ भी खूबसूरत लगती है। आप लोग तरीके से हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के ख़ानदान में तारीफ़ होगी और ज़्यादातर ससुराल वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ, इसलिए मेरी हौसला अफजाई और मुझे सपोर्ट करने का आप लोगों का पूरा हक है। आप लोग मेरी साथ दिया करें, मेरी वीडियो को फॉलो किया करें और अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करें ताकि आप लोगों के पैसों की बचत हो और आप लोगों की मुश्किल आसान हो और आप लोग अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ।
क्या आप लोग भी दूसरे लोगों की तरह इस तरह के शॉपिंग बैग फेंक देते हैं? इस तरह के शॉपिंग वाले थैलों को इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप लोगों ने आज के बाद ये थैले बिल्कुल भी नहीं फेंकने। शॉपिंग वाले इस थैले को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आइडिया समझ आ जाए और आप लोग इस तरह से इस शॉपिंग वाले थैले को इस्तेमाल कर सकें, इसकी इस तरह से फोल्डिंग कर सकें। मैंने सबसे पहले तो इस शॉपिंग वाले थैले की डोरी को निकाला है। डोरी को निकालने के बाद हमने साइडों से इतना कट किया है कि ये हाफ़ फोल्ड हो जाए और हाफ़ फोल्ड करने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। अब इस थैले को हम चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरह से प्रेस कर लेंगे। शॉपिंग वाले थैले की अच्छी तरह से क्रीज तैयार कर ली है और अब हम यहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसके जो चारों तरफ की साइडें हैं उसमें एक एक छोटा सा टुकड़ा डबल टेप का इस तरह लगा कर प्रेस कर देंगे ताकि ये मजबूत हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो, इसकी साइडें खुले नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ को संभाल कर रखा करें, इसे हम बेहतर तरीके से बेहतर वक्त पर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आज थैले को इस तरह से यूज़ करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ये ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। इससे हम अपनी मुश्किल आसान बना सकते हैं। और आप लोगों ने जैसे कि देखा है, मैंने थैले के अंदर कैंची की नोक से छोटे छोटे सुराख किए थे और जिस डोरी को मैंने निकाला था वो दोबारा से लगा दिया है ताकि इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अब आप इस ऑर्गेनाइज़र को किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लोन के दुपट्टे वगैरह के लिए इस्तेमाल करूँगी और हमारे पास शेफोम के दुपट्टे होते हैं, स्टोलर होते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे। ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये टिप है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग इसको किसी भी जगह सेव कर सकते हैं, चाहे अलमारी में रखें, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। इस तरह आप लोग हर चीज़ को यूज़ किया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारी ज़िंदगी आसान होती है और हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं और आप और हम अपने घर में शोहर और बेटे वगैरह की हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से मनी सेविंग होती है और एक्स्ट्रा खर्चा बच जाता है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त टिप। इस तरह की टिप और आइडिया इस्तेमाल करके आप अपने घर में कम खर्च में भी गुजारा कर सकते हैं। और दूसरा आइडिया, आप लोग इस तरह के गत्ते के डब्बों में अपनी सब्जी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, प्याज और आलू रख सकते हैं, इसलिए कि गत्ते के डब्बों में इन चीज़ों को रखने से इनकी जो होते हैं ना नमी, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। गत्ते नमी को सोख कर लेते हैं और इस तरह हमारी सब्जी वगैरह ख़राब नहीं होती और आलू प्याज ख़राब नहीं होते, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ और टिप। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप भी पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। आज के बाद आप अपने घर में किसी भी चीज़ को बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे। हर चीज़ यूज़फुल होती है, हर चीज़ इस्तेमाल करने से हमारे ज़िंदगी आसान होती है और हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो जल्दी से कमेंट भी कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो मुझे रोज़ाना सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला उनकी हर हाजत को पूरा करे, अल्लाह ताला उनको कभी किसी की चीज़ की तंगी ना हो। अगर आप लोग मुझे एक भी कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इस तरह के कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप जानते हैं पिज़्ज़ा टेबल को इस्तेमाल करके हम अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च किए हुए, बगैर किसी टेंशन के। आप लोगों को इतने ज़बरदस्त कमाल के आइडिया दूंगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे और आज के बाद इन पिज़्ज़ा टेबल को कभी भी नहीं फेंकेंगे। आप लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद इन टेबलों को फेंक देते हैं, आप ये नहीं जानते कि ये टेबल कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। हम इन्हें अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मुश्किल को आसान बना सकते हैं और इतने ज़बरदस्त कमाल के आइडिया होते हैं। आप लोग काम करते वक्त बिना हाथ लगाए मोबाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। जैसे कि आप लोग स्पंज को बर्तन धोने के बाद साबुन के साथ ही रख देते हैं, तो इस तरह से हमारा साबुन भी ज़्यादा खर्च हो जाता है और स्पंज भी गीला रहता है, उससे स्मेल हो जाती है। आज के बाद आपने सिंक के ऊपर पिज़्ज़ा टेबल रखनी है और इस तरह से स्पंज को रखें ताकि ना ही आप लोगों को स्पंज गीला रहे और ना ही आप लोगों को साबुन ज़ाया हो। और आप लोग मुंह धोने के बाद या नहाने के बाद साबुनदानी में साबुन को रख देते हैं और वहाँ पर साबुन ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, गीला भी रहता है। आप आज के बाद या तो वॉशरूम में साबुन को रखें और या बेसिन के ऊपर रखें, लेकिन पिज़्ज़ा टेबल ज़रूर इस्तेमाल करें। पिज़्ज़ा टेबल का ये बेहतरीन इस्तेमाल आप लोगों के साबुन को ज़ाया नहीं होने देगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। एक और कमाल का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के बाद आप लोगों की मुश्किल भी आसान होगी और आप लोगों का खर्चा भी बचेगा। ये कमाल का आइडिया फॉलो करने के लिए आप लोगों को एक डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, जो छोटा सा कोई भी बॉक्स हो, और आप लोगों ने पिज़्ज़ा टेबल लेनी है और इसके बैक साइड पर आपने लगानी है डबल टेप, ताकि हम जो ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रहे हैं उसके लिए ये परफेक्ट तरीके से पिज़्ज़ा टेबल इस बॉक्स के अंदर लगा दें
और इनको तीनों पिज़्ज़ा टेबल को लगाने के बाद अब हम इस पर क्या लगाएंगे, ऐसी कौन सी मुश्किल है जो आप लोगों के आसान होने वाली है और आप लोगों का खर्चा बचने वाला है। पिज़्ज़ा टेबल का ये परफेक्ट इस्तेमाल देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अब आपके पास जितनी नलकियाँ होंगी इस तरह से पिज़्ज़ा टेबल लगा कर इनके ऊपर हैंग कर दें। इस तरह आप लोगों की नलकियाँ ना ही आपस में उलझेंगी और ना ही आप लोगों को तलाश करने में मुश्किल होगी। इस तरह से जिस कलर की भी आप नलकी लेना चाहेंगे इजी से ले सकेंगे और आपके धागे भी नहीं उलझेंगे। आज के बाद आप जब भी पिज़्ज़ा खाएंगे और पिज़्ज़ा टेबल को जमा कर लेंगे, इस तरह से आप बड़ा बॉक्स भी तैयार कर सकते हैं और ढेरों नलकियाँ सेव कर सकते हैं। बेहतरीन आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। शाज़ा के डेली व्लॉग में आप लोगों को इस तरह की ज़बरदस्त कमाल के आइडिया मिलते रहेंगे। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। चाहे आप लोगों के पास तस्बीहां हो, चाहे आप लोगों के रिंग हो या पोनियाँ हो, आप लोग हर चीज़ इसमें हैंग कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल तरीका है। आप लोगों को यहाँ पर लगा कर भी दिखाती हूँ, है ना। बहुत ही कमाल के आइडिया। आप इस पिज़्ज़ा टेबल को आप अपनी ज्वेलरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की सब टिप पसंद आएंगी और आप लोग इन्हें यूज़ भी करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।